अस्सलाम वालेकुम। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ रियल टाइम पीसीआर। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, रोल, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स ऑफ द आरटी-पीसीआर। Real time PCR is a technique used to monitor the amplification of DNA during the PCR process. DNA की amplification के वक्त ही उसको monitor करने के procedure को हम कहते हैं real time PCR. नॉर्मल PCR में हम DNA को एम्पलीफिकेशन के वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते. जब उसकी एम्पलीफिकेशन हो जाती है उसके बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसको डालते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए. देन वी हैव द हिस्ट्री. In 1993, first real-time PCR detection experiments to show utility for DNA quantization reaction took place using ethidium bromide detection. In 1996, Tachman detection method used instead of ethidium bromide for real-time detection of PCR. In 1996 to 97, ABI introduced first real-time quantitative PCR means sequence detection system. Now we have the role of real-time PCR. Besides normal amplification process performed by normal PCR, real-time PCR can perform detection, analysis and quantification of a sample. नॉर्मल PCR में हम जस्ट एम्पलीफिकेशन करवाते हैं DNA की, जहाँ पे रियल टाइम PCR में हम उसकी डिटेक्शन भी करवाते हैं, एनालिसिस भी करवाते हैं और क्वांटिफिकेशन भी करवाते हैं सैम्पल का, DNA I mean. Detection: find out the presence of targeted genes which is assured by the presence of amplification curve. Then we have quantification. Quantification of targeted DNA in a sample can be done by using the cycle number needed to obtain a threshold value of detector and PCR efficiency. Further, we have analysis. Analysis of a variant can be done by studying the melting curve or comparing the melting temperature with the sequence of database. लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ आरटी-पीसीआर. आरटी-पीसीआर काम किस तरह करता है, उसको दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है. पहला एम्पलीफिकेशन. एम्पलीफिकेशन इज सेम लाइक पीसीआर. जैसे पीसीआर में हमें करवाया जाता है डीनेचुरेशन. फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन. हाई टेम्परेचर इंक्यूबेशन यूज टू मेल्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड एंड लूजन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. अच्छा, डीनेचुरेशन में हमारा डीएनए सेपरेट हो जाता है, वो डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर. क्योंकि हम डीनेचुरेशन में डीएनए को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है. देन वी हैव सेकेंड स्टेप एनीलिंग, जिसमें हमारे प्राइमर्स आके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ कनेक्ट हो जाते हैं या उस पर अटैच हो जाते हैं. इस पॉइंट पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 55 टू 57 डिग्री सेल्सियस होता है. Okay, and last step, which is extension and also called as elongation, at 70 to 72 degrees Celsius, the activity of the DNA polymerase is optimal and primer extension occurs at rate of up to 100 bases per second. When an amplicon in real-time PCR is small, this step is often combined with the annealing step using 60 degree as the temperature. इसमें मैं आपको शो करवाती हूँ. देखें, फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन होगी 94 डिग्री सेल्सियस पर. उसके बाद हमारे प्राइमर्स आके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अटैच होंगे. उसके बाद जो हमारे एंजाइम्स हैं वो आके अटैच होके एलोंगेशन करवाएंगे. एलोंगेशन का प्रोसीजर कंटिन्यू होगा. ओके, एम्पलीफिकेशन के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है डिटेक्शन. द डिटेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी. अच्छा, जो डिटेक्शन होती है हमारी डीएनए की वो फ्लोरेसेंस टेक्नोलॉजी पे बेस होती है. कैसे? टंगस्टन और हेलोजन हमारा फ्लोरेस मार्कर यूज़ होता एज अ मार्कर यूज़ होता है हमारा डीएनए एम्पलीफिकेशन के अंदर, जिसमें वो हमें सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है कि हमारा डीएनए कॉपी होना शुरू हो गया है. ये हमारा डिटेक्टर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे सारे सिग्नल्स शो कर रहा होता है. Okay, the signal can be detected when it comes up the threshold level, lower detection level of detector. threshold level पे भी हमें अपनी signaling शो कर देता है. threshold level क्या होती है? जो lower detection level होती है, जो सबसे ज़्यादा lowest detection होती है, उसको हम कहते हैं threshold level. This cause elimination of background noise. Last is prominence.
In simple terms, in real-time PCR, the time when the fluorescence signal becomes noticeable usually happens when the DNA being amplified start doubling rapidly. It's like a growth support in the reaction that helps scientists track the progress of the PCR. अच्छा, प्रोमिनेंस में हमें जब शो होती है जब DNA अपनी एम्पलीफिकेशन स्टार्ट कर देता है, उसकी जो डबलिंग है वो रैपिडली होना शुरू हो जाती है, जो कि साइंटिस्ट को हेल्प करती है PCR की प्रोग्रेस देखने के लिए. As you can see in the table, जो हमारा x एक्सिस पे है वहाँ पे परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA दिखाया हुआ है, y एक्सिस पे हमें मेल्टिंग टेम्परेचर दिखाया हुआ है जो कि हमारा प्रोवाइड भी किया हुआ है 70, 75, 80. ये हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर है और परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA दिखाई हुई है 50 to 100. Okay, in the next we have techniques of RT-PCR. There are 5 techniques. Number 1 is Cyber-Green method. Number 2 is Techman probes. Number 3 is molecular Bacon probes. Number 4 is Scorpion probes. Number 5 hydrolysis probes. Thank you.